जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने लगे। पहली दो एक्सरसाइज में हम बेसिक रूल्स को फॉलो कर रहे थे और वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। तो अब हम एक्सरसाइज 2.3 पे जाएंगे तो कुछ रूल्स हैं जिनको हम समझेंगे और उनकी वजह से हमारा डेरिवेशन का जो काम एक पेज पे था अब वो 2 लाइन में 3 लाइन में हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है पावर रूल। अगर आपके पास कोई वेरिएबल पावर की फॉर्म में दिया जाएगा और आप उसको डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसकी जो पावर है उसको स्टार्ट में रखेंगे। उसके बाद उसकी पावर में एक कमी कर देंगे, मतलब अगर पावर 3 है तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, 4 है तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। और ये जो पावर के नीचे होता है ये बेस होती है, इस बेस का अलग डेरिवेटिव लेंगे। तो अगर जो नंबर है और जिससे डेरिवेटिव ले रहे हैं दोनों सेम हो जाए तो वो 1 आता है। मीन x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 आएगा। ठीक है, तो पीछे सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। अगेन बता रहा हूँ, पावर स्टार्ट में, पावर में एक कमी और बेस का डेरिवेटिव। अच्छा, प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर उनका डेरिवेटिव कैसे होगा। हमने f ऑफ x को पहले फंक्शन का नाम दे लिया और g ऑफ x दूसरे का, तो दूसरा एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव। देखें यहाँ पे ना प्राइम लगाया गया, ये देख रहे हैं आप, ये प्राइम यहाँ पे आएगा हमारे पास इधर f के ऊपर। ठीक है, प्राइम का मतलब डेरिवेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेकंड फंक्शन को एज इट इज रख दीजिए और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लीजिए। अगली दफा प्लस का साइन लगा के फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव। नीचे मैंने मेंशन कर दिया एफ प्राइम एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, और जी प्राइम ऑफ एक्स का मतलब है जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अच्छा, तीसरा हमारे पास रूल आ गया और इस रूल में क्या है हमारे पास, कोशेंट रूल है। कोशेंट रूल का मीनिंग क्या है, दो चीजें अगर डिवाइड हो रही हैं, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। नीचे वाले फंक्शन का स्केयर ले लेंगे, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज, और जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। अब क्वोशंट रूल में माइनस आएगा, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। ठीक है जी, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन हमेशा जीरो होता है क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, किसी चीज में जो चेंज आती है। तो डेरिवेटिव कांस्टेंट में तो कोई चेंज आएगी नहीं, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। नीचे फिर मैंने दोबारा से मेंशन कर दिया, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होगा, y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 1 होगा, z का विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों सेम हो जाएं तो फिर आपका डेरिवेटिव क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो ये कुछ रूल्स थे जी जिनको आपने याद कर लेना है। ठीक है, और अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 आ गई है। इसमें हमने इस सारे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम अपने फंक्शन का नाम क्या रख लेंगे, y, और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, इधर भी डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दीजिए, इधर भी डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दीजिए। ठीक होगा जी। अब यहाँ पे देखें, x की 4 एक टर्म है, 2x क्यूब एक टर्म है और x स्क्वायर एक टर्म है। हमने क्या किया, सब के ऊपर अलग अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे वापस आपको रूल की तरफ ले जाना चाहूंगा। हमने कहा अगर x की कोई पावर आती है तो वो पावर स्टार्ट में आएगी और उसकी पावर में एक कमी कर दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे x की पावर क्या है, 4, तो 4 स्टार्ट में आ गया और उसके बाद इसकी पावर में एक कमी कर ली गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा 4 माइनस 1, इधर 1 के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, और साथ में x का डेरिवेटिव हमने आपको बताया विद रिस्पेक्ट टू x1 होता है। अच्छा, ये कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे, सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बच जाएगा, उसका डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे x की पावर 3 है, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में एक कमी कर दी और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 आ गया। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही है, पावर क्या थी, यहाँ पे 2 थी, 2 स्टार्ट में आ गया और फिर 2 में से एक 1 माइनस कर दिया और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4x की पावर 3, 2 3 आर 6x का स्क्वायर और ये 2x आ गया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लिया हमने इसका नाम y रख लिया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, इसके लिए अलग,
इसके लिए अलग और इसके लिए अलग अप्लाई कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे पावर -3 है तो स्टार्ट में आ गई और पावर -3 में से एक माइनस करना है, ये आ गया। और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 आ गया। यहाँ पे ये 2 पहले लिख दिया था क्योंकि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो एज इट इज आ जाता है। अच्छा, ये पावर क्या है, -3/2, ये स्टार्ट में आ गई और इसकी पावर -3/2 में से 1 माइनस कर दिया। अब देखें कांस्टेंट अकेला आ गया, अकेला कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आएगा तो बच जाएगा, उसको डेरिवेटिव में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर अकेला आए तो उसका डेरिवेटिव लेंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा, x का ये डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है जी, ये यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे लिखा गया। अब -3/2 और -1 का एलसीएम लेंगे तो ये -5/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4। अच्छा, इन दोनों की पावर नेगेटिव है, हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे। ठीक है जी, तो ये भी 1/x की पावर 4 हो जाएगा और ये 1/x की पावर 5/2, इधर भी -3 है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, -3 है, दोनों का -3 कॉमन ले लिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास dy/dx क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। देखें यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा। ठीक है, कोशेंट रूल का मतलब क्या है कि दो चीजें डिवाइड हो रही हैं। सबसे पहले हमने इसका नाम y रख लिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया। अब यहाँ पे देखें y का डेरिवेटिव dy/dx, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर f और g डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, दो फंक्शन है, तो नीचे वाले फंक्शन का क्या आएगा, स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। अच्छा, प्राइम का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्राइम का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें a माइनस एक्स है, हमने नीचे वाले फंक्शन का स्केयर ले लिया, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रख दिया और ये जो ऊपर a प्लस एक्स है इसका हमने यहाँ पे क्या ले लिया, डेरिवेटिव, माइनस आ गया। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज आएगा और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये बड़ा आसान सा तरीका है, दोबारा बता रहा हूँ, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे ना साइड पे मैंने डेरिवेटिव लेके भी दिखाया कि a प्लस एक्स है तो a का भी डेरिवेटिव और x का भी। अब a क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। तो इसका a प्लस एक्स के डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया, 1। और यहाँ पे देखें अगर प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। तो ये देखिएगा a माइनस एक्स एज इट इज, a प्लस एक्स का मैं पहले ही 0 + 1 यहाँ पे बता चुका हूँ, फिर माइनस आ गया, फिर a प्लस एक्स एज इट इज। अब यहाँ पे a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है जी, और ये माइनस और ये माइनस अभी नीचे जाके प्लस हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं किया इनको। ठीक है जी, ये 1 बच गया और ये -1 बच गया। यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो ये a प्लस एक्स आ गया और ये माइनस एक्स, x से x कट गया जी, क्या बच गया, a और a कितना हो गया, 2a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले इसका नाम y रख लिया, क्वोशंट रूल है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आएगा माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब ये फंक्शन एज इट इज आ गया। ठीक है, अब देखें 3 कांस्टेंट है, 3 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। हमने पहले भी बताया था 2 वेरिएबल के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, ये एज इट इज आ गया। और x का डेरिवेटिव आपको बताया हुआ है 1 है, फिर ये 2x माइनस 3 एज इट इज आ गया। यहाँ पे देखिए 1 है, 1 अकेला है, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होने की वजह से 0 और x का डेरिवेटिव 1 और ये वाला जो कांस्टेंट था ये वेरिएबल के साथ था, इस वजह से बच गया। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या होगा जी, सिंप्लीफिकेशन कर ली गई। सिंप्लीफिकेशन कैसे कर ली, 2 1 2 आ गया और इधर भी 2 1 2 आ गया, 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया 4x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद 4x से 4x कट जाएगा और यहाँ से फिर हमारा आंसर आ जाएगा 6 + 2 कितना हो गया, 8। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया।
ये दोनों एक दूसरे से कट चुके हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इजी है। पहले इसको डेरिवेटिव लेने से पहले सिंपलीफाई कर लेंगे। x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, 5 को 3 से किया -15, 5 को x से किया 5, अरेंज कर लिया गया। अब डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई किया और इधर भी किया, लेकिन इधर डायरेक्ट लिख दिया। इसकी पावर 2 थी, स्टार्ट में आ गई, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 बच गया और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। x का डेरिवेटिव फिर से क्या आता है 1 और 8 एज इट इज, और 15 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा -2x + 8। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, स्क्वायर रूट x -1 बाय स्क्वायर रूट x है, ऊपर होल स्क्वायर है। हम डेरिवेटिव पहले नहीं लेंगे, पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, वरना डेरिवेटिव बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये आ गया जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, x प्लस 1 ओवर x, x को ऊपर ले गया, इसकी पावर क्या हो गई बच्चों -1। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, इधर डेरिवेटिव लिख दिया और इधर डायरेक्ट ले लिया। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, -1 है पावर, पावर आ गई स्टार्ट में, और इस पावर में एक कमी कर दी गई, और फिर बेस जो थी हमारी क्या थी x थी, तो हमने बेस का डेरिवेटिव ले लिया और ये वाला। अब आप कहेंगे सर ये भी x था ये भी x था, इधर x की पावर नहीं थी, इधर x की पावर है, इस वजह से पावर रूल लगा। ये -1 और ये -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी -2 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस। अब इस x की पावर -2 को नीचे ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, और फिर एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। हमने क्या किया, x की पावर 3/2 को लिख लिया 1/2 + 1, क्योंकि इस कैल्शियम लेंगे 2 1 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने x की पावर 1/2 अलग कर ली, और ये जो 1 थी ये अलग कर ली। अब हमें पता है कि बेस अगर सेम हो तो पावर z हो जाती है, और उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बात। x की पावर 3/2 को 1/2 + 1 लिख लिया, और वहां से x की पावर 1/2 और ये x की पावर 1 अलग कर लिया। ठीक है, अब यहां से गौर से देखिएगा, इधर भी x है और इधर भी x है, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इस x की जगह पे 1 बच गया, और इधर सिर्फ x की पावर 1/2 बच गई। ठीक है जी। अब फिर इसके बाद सिंप्लीफाई कर ले, x की पावर 1/2 को स्क्वायर रूट x लिख लिया जाए। ठीक है, इस x और इस x को बाहर निकाल लिया। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ये बता दूं, अगर दोनों नंबर सेम हो, ट्रिक बता रहा हूं, वैसे तो आपने 9th में पढ़ा ही होगा रेशनलाइज कैसे करते हैं सर्ड को। तो ये दोनों नंबर अगर सेम है, तो अगर स्क्वायर रूट नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और अगर ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। अच्छा, जहां से स्क्वायर रूट हटेगा वहां पे क्या आएगा, सवाल ये पैदा होता है। अब पहले स्क्वायर रूट यहाँ पे था ना, अब स्क्वायर रूट यहाँ से ऊपर चला गया, तो नीचे क्या आएगा 1 आएगा, और 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। अब फिर स्क्वायर रूट x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। याद रहे, अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, अभी सिर्फ और सिर्फ हम सिंप्लीफाई करें। फिर से इन दोनों की स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/2 हो गया। ये x और ये x, अब इस x की पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो दोनों की पावर्स ऐड करके 3/2 आ गया। अब हम डेरिवेटिव लेंगे, देखो सिंप्लीफाई कर लिया, जो क्वेश्चन हमारा इतना बड़ा था उसको हमने सिर्फ 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। अब इसकी पावर कैसे होगी, पावर स्टार्ट में, उसके बाद पावर में एक कमी, और उसके बाद ये बेस जो है इसका डेरिवेटिव, ये 1/2 पावर में है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या है 3/2 स्टार्ट में आ गया, उसके बाद 3/2 में एक कमी कर दी गई, और फिर उसकी बेस का क्या ले लिया डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव 1 आता है। अब 3/2 में से 1 माइनस हुआ तो 1/2 आ गया, 1/2 में से 1 माइनस हुआ तो -1/2 आ गया, क्योंकि 2 1 2, 2 में से 1 गया तो -1 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के पास देखें 2 2 है तो वो कॉमन लिया जा सकता है। अच्छा, इधर -1/2 था वो नीचे आके प्लस हो गया,
और इधर तो पहले ही प्लस का था। अब वापस इनकी स्क्वायर रूट वापस लिख दिया, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, ये भी आ गया, और इस 1/2 का मतलब भी स्क्वायर रूट है, ये भी आ गया। ठीक है जी। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो 2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। इसके पास नीचे डिवीजन में स्क्वायर रूट एक्स नहीं है तो वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो 1 - 3x/2 स्क्वायर रूट एक्स आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। फिर से क्वोशिएंट रूल लगेगा क्योंकि देखिए दो चीजें डिवाइड हो रही है। तो क्वोशिएंट रूल कैसे लेंगे, इसका नाम y रख लिया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये प्राइम लिख दिया, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लिख दिया। इधर से स्टार्ट करूं अगर तो 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, क्योंकि कांस्टेंट अगर अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ पे था एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 2 है तो पावर स्टार्ट में आ गई, और 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बच गया, तो ये सिर्फ एक्स आ गया। ये फंक्शन एज इट इज। यहाँ पे आ जाइए, इधर पावर 2 थी, पावर स्टार्ट में आ गई, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो ये एज इट इज आ गया। फिर बेस का अलग से डेरिवेटिव लेना होता है। पावर रूल में मैंने आपको हमेशा बताया, पावर स्टार्ट में पावर में एक कमी कर दी गई, और फिर ये जो बेस है इसका अलग से डेरिवेटिव ले लिया गया। तो अभी डेरिवेटिव लिया नहीं है, सिर्फ लिख दिया है ताकि कंफ्यूज ना हो। दोबारा बता रहा हूँ, पावर स्टार्ट में पावर में एक कमी और बेस का डेरिवेटिव। अब ये 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, ये भी 2 आ गया, और ये x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे फिर 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x। 2x कैसा है, पावर स्टार्ट में और पावर में एक कमी आ गई। इधर यहां से ये 2x हमने स्टार्ट पे लिख लिया, बाकी सारी चीजें एज इट इज। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, गौर से देखिएगा, ये 2x और ये 2x यहाँ पे आ गए। अब ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x स्क्वायर का x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, और इधर ये 2x आ गया और इसका स्क्वायर खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर हमने क्या किया, ये भी 2x था, ये भी 2x था, 2x कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। 2x कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया, इधर क्या बच गया, 2 बच गया, और इधर x की 4 - 1 बच गया, और इधर सिंपल क्या बच गया, x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2x स्क्वायर हो गया, फिर 2 1 ज़ा 2 हो गया, और ये माइनस सबके साथ अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये कोई, अच्छा ये कटिंग नहीं होंगे, सॉरी, ये 2x की 4 आ गया और ये एक x की 4 है, तो 2x की 4 में से एक x की 4 बच गया, एक x की 4 रह गया, ये -2x स्क्वायर आ गया, और -2 और -1 -1 मीन कटिंग नहीं होंगे, सिंपली इन 2 इस 2 में से एक x की 4 माइनस हो जाएगा, ये गलती से कट हो गया तो ये कटिंग नहीं है। ठीक है, और ये हमारा फिर x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, -2 और -1 -3 हो गए, 2x की 4 में से एक x की 4 निकल गया, एक x की 4, और ये माइनस का 2x स्क्वायर, और ये बाहर वाला 2x आ गया, तो ये हमारा डेरिवेटिव है जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारे पास। फिर से दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल कैसे लेते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया, ऊपर क्या था 1, 1 का डेरिवेटिव 0, और x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x। दोबारा बता रहा हूँ, पावर स्टार्ट में और पावर में कमी, 2 में से 1 जाएगा तो 1 नहीं बचेगा ना, तो इसलिए x आ गया, x की पावर 1, और माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो नीचे क्या था, 3 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का 2x आ गया। यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे भी 2x है, 2x कॉमन ले लिया गया, इधर क्या बच गया x स्क्वायर -3, और इधर क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 1, दरमियान में माइनस है तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये -1 हो जाएगा। ठीक है जी, और फिर ये क्या हो जाएगा, -3 और -1 कितना हो गया, -4, और 4 को 2 से ज़रब दे दी तो क्या आ जाएगा, -8x। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया जी।